अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः अश्विन कृष्ण तृतीया दिनांक 11 ऑक्टोबर 2022 चरक शारीरस्थान अध्याय 6 शंखं चक्रं जलकान्ततमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं तु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। योगपत्येन तु विरोधिनां धातूनां वृद्धिरासो भवतः यद्धि यस्य धातुर्वृद्धिकरं तत्ततो विपरीतगुणस्य धातुः प्रत्यवायकरं संपद्यते। तो विरोधी धातुओं के वृद्धिह्रास ये एक साथ होते रहते हैं, योगपद्य में होते रहते हैं। यदि ऐसे धातु वृद्धिकरम जो जिस धातु की वृद्धि करने वाला है तत्तो विपरीत गुण से धातु प्रत्यवाय कर्म संपद्यते, तो उसके विपरीत जो भी धातु होगा उसको प्रत्यवाय कर होता है, तो उसको घटाने वाला इस प्रकार का होता है। तो प्रवृत्ति उभयस्य तु सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारण ह्रासयति विशेषस्य प्रवृत्ति उभयस्य तु, ये जो बात बताते हैं कि सामान्य से वृद्धि होती रहती है और विशेष से ह्रास होता रहता है, लेकिन ये दोनों की प्रवृत्ति एक साथ होती रहती है। तो जिससे समान है उसकी वृद्धि होगी और जिससे विपरीत है उसका ह्रास इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये एक अहम सूत्र इस प्रकार का माना जाता है। तदेव तस्मात् भैषज्यं सम्यक् अवचार्यमाणे युगपत् ऊनाति न्यूनातिरिक्तानां धातूनां साम्यकरं भवति अधिकम् अपकर्षति न्यूनम आप्यायति। और इसीलिए वही भेषज वही औषध सम्यक अवचार्यमाणम जो योग्य तरीके से दिया जा रहा है, युगपत एक ही साथ में न्यून अतिरिक्त दोनों धातुओं का साम्यकर्म हो जाता है, दोनों धातुओं का साम्य निर्माण कर देता है। जो कम है और अधिक है, अधिकम अपकर्षति न्यूनम आप्यायति, जो ज्यादा है उसको कम कर देता है और जो कम है उसको बढ़ा देता है, इस प्रकार से। अब इसके बारे में काफी बहस की जाती है कि दोष क्षय भी होता है क्या, और दोष क्षय से व्याधि निर्माण होते हैं क्या, इस प्रकार से। तो इसमें दो पक्ष है, एक मामा गोखले या भाभी गोखले
पुणे के थे और उनके शिष्य परिवार में से जो है उन सभी का ये कहना था कि दोष एक क्षय से व्याधि नहीं होते, कि दोषा जहति लिंगम स्वम, दोष अपने लिंगों को छोड़ देते, लक्षणों को छोड़ देते, जो अपने लक्षणों को ही छोड़ रहा है वो भला और क्या कुछ कर सकेगा, इस प्रकार से उनका कहना था। और दूसरा अहम मुद्दा था कि कहीं भी दोषक क्षय से संप्राप्ति नहीं बताई गई है। पूरे ग्रंथ में जो संप्राप्ति बताई गई है वो दोष बढ़ते हैं, कहीं पे जाते हैं और फिर उसके जरिए ये रोग निर्माण होता रहता है वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन कहीं भी दोषक क्षय से इस प्रकार के व्याधि निर्माण हुए ये बताया नहीं जाता। अब दूसरे वाले जो पक्ष है, दूसरा जो पक्ष है, वेणुमाधव शास्त्री, जोशी, बागेवाड़ीकर, कोलटकर, फणसलकर से लेकर उनके सभी छात्रों में वो दोषक क्षय से भी व्याधि होते हैं ये मानने वाला इस प्रकार का पक्ष था। और उनका कहना था कि अगर अपान वायु का कार्य शुक्रात शक्रु मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया इस प्रकार का है और शकृत अगर बाहर नहीं निकल गया, मूत्र बाहर निकल नहीं गया, उनका कार्य रुक गया, तो निस्संशय इससे रोग निर्माण होने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है कि अपना कार्य छोड़ दे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात की मान्य है कि कहीं पे भी दोषक क्षय से संप्राप्ति बताई नहीं गई है रोगों के बारे में इस प्रकार, लेकिन दोषों के जब 63 भेद बताते हैं, पंचविंशति मित्यम वृद्धे क्षीणिश्चितावतः, ये 25 इस प्रकार के वृद्ध से दोषों से बनते हैं भेद, उतने ही क्षय से भी बनते हैं ऐसा बताते हैं। संसर्ग संनिपातश्च तद्वित्रिक्षय कोपतः, संसर्ग और संनिपात उन दोनों के 2 या 3 के क्षय और कोप दोनों से होते हैं, केवल कोप से होते हैं ऐसा नहीं बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि जब दोषों का वर्णन आता है तो उसमें तो सभी प्रकार बताए हैं कि वृद्ध भी दोषों से है, क्षीण दोषों से भी है, और उसके लिए त्रसों के 64 भेद ये भी बताए गए हैं। तो दोषक क्षय से व्याधि नहीं होते इसका कोई प्रमाण इस प्रकार का नहीं है। और कोलटकर सर कहा करते थे अगर हमने खाना नहीं खाया, अनशन किया, तो शुरू में वात का प्रकोप होगा, लेकिन वात का भी पोषण आहार से ही होने वाला है, तो वो आगे चलकर वात क्षीण होने लगेगा। और लिंगं क्षीणे निलिंग से साधोल्पम भाष्यते हितम संज्ञा मोह तथा श्लेष्म प्रद्युक्तामय संभव, ये जो बात बताई गई है वो वातक क्षय के कारण ये कुछ भी बोलना नहीं, कुछ भी क्रियाएं नहीं वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें होती है। तो अगर भला उसको पोषण ही नहीं मिलेगा, किसी को भी पोषण नहीं मिलेगा, तो उसका क्षय होना स्वाभाविक इस प्रकार का है। तो इस प्रकार से दोषों के क्षय के आधार पर भी रोग होते रहते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। अब मुद्दा उठता है कि इस प्रकार से बताया नहीं गया, तो ये शायद तरीका है कि दोष वृद्धि होकर जो भी रोग इस प्रकार के निर्माण होने वाले हैं उसी दृष्टि से देख रहे हैं। दोषक्षय हो नहीं रहा बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है। छोटे छोटे उदाहरणों को लेकर अगर हम सोचेंगे कि अम्लपाक संग्राही गुरुष्णन दधि वातचित, दही जो है वो अम्लपाक रस और गुरु उष्ण और वात को जीतने वाला, वात को कम करने वाला है और कफपित्त का प्रकोप करने वाला। जनरली हम क्या सोचेंगे कि दही सेवन हुआ है तो कफपित्त का प्रकोप है, ऐसा सोचेंगे। हमने वात का क्षय हो गया है ये बात ध्यान में नहीं रखी। कफपित्त का प्रकोप हो रहा है, उसके लिए उसको काउंटर एक्ट करना है। तो नामुद्ग सूपम नाक्षौद्रम तन्नाकृत सितोपलम, तो शहद के साथ अगर लेते हैं तो शहद लेने से या सिर्फ शहद ही इस प्रकार से अगर लेते हैं तो एंटीडोट के रूप में शहद लेते हैं, तो शहद वातलम मधु ऐसा है, कफपित्त का शमन करता है, लेकिन वातल है, वात निर्माण करने वाला है। अब इसके जरिए
कफ पित्त कम हो जाते हैं और वात बढ़ जाता है और फिर भी साम्यावस्था हो जाती है। तदैव तस्मात् भेषजं सम्यक् अवचार्यमाणे युगपत् न्यूनातिरिक्तानां धातूनां साम्यकरं भवति। दही से केवल कफ पित्त प्रकोप हुआ था ऐसी बात नहीं है। दही से कफ पित्त प्रकोप और वातक्षय इस प्रकार का हुआ था। अब शहद का प्रयोग किया तो कफ पित्त जो बढ़े हैं वो कम हो जाएंगे और वात बढ़ जाएगा, तो तीनों की साम्यावस्था प्राप्त हो जाएगी। न अमुद्ग सूपम, अगर मूंग का सूप भी देते हैं तो मुद्ग अल्पचल है, फिर भी वात बढ़ाने वाले हैं। कफ पित्त का शमन करेंगे लेकिन वात को बढ़ाएंगे। और फिर इसके जरिए ये बात सिद्ध इस प्रकार की हो जाती है कि दोष क्षय होते रहते हैं, क्योंकि रसों के द्वारा प्रायः दोषों का क्षय, दोषों की वृद्धि होती रहती है। उसी के आधार पर हम उसको जज करने की कोशिश करते हैं। तत्र मारुतं घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्तम अन्ये तु कुर्वते। तो मधुर अम्ल लवण कफ को बढ़ावा देने वाला है, कटु तिक्त कषाय वात को बढ़ावा देने वाले हैं। तो उस दृष्टि से हम सोचते हैं, लेकिन मधुर अम्ल लवण वात को शांत करने वाला है, शमन करने वाला है, शमन करने वाले है। उसी जगह है कफ की वृद्धि करने वाले हैं। तो केवल कफ की वृद्धि नहीं हो रही, लेकिन वात का क्षय इसमें हो रहा है। तो रसों के द्वारा जब हम इसके बारे में सोचते हैं, तो किसी एक या दो दोष का प्रकोप और किसी एक या दो दोष का क्षय, इस प्रकार की स्थिति रहती है। तो केवल किसी दोष का प्रकोप हो गया या दो दोषों का प्रकोप हो गया, ऐसी स्थिति नहीं रहती। उसके साथ में किसी एक या दो दोषों का क्षय भी हो जाता है, लेकिन हम केवल प्रकोप की दृष्टि से समझ लेते हैं, उसके खिलाफ चिकित्सा करते हैं। तो वो चिकित्सा अगर रस के द्वारा हो रही है, तो फिर वहां भी इस प्रकार की बात होती है कि केवल उन दोषों का क्षय नहीं होता, जो क्षीण दोष है वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि रसों का ये दोनों पर कार्य होता रहता है, दोनों तरीके से कार्य होता रहता है। तो केवल देखने का तरीका अलग है। क्षीण दोषों से व्याधि निर्माण नहीं होते ये बात नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको कि क्षीण दोष भी उसमें हो रहा है और उससे भी कुछ हो रहा है इस प्रकार से। तो दोषों के जो 63 भेद है, उसमें जिसने वृद्धि के है उतने ही क्षय के है। और फिर एक एक वृद्धि समता क्षय शक्ति पुनश्च षट एक क्षय द्वंद्व वृद्धा सुविपर्ययापिते, ये जो बात बताते हैं कि एक बढ़ गया है, दो कम हो गए, दो बढ़ गए हैं, एक कम हो गया है, वगैरह वगैरह इस प्रकार की, या एक ज्यादा बढ़ा है, एक कम बढ़ा है, वगैरह इस प्रकार की बात हो, या एक बढ़ गया है, एक नॉर्मल है, एक क्षीण हो गया है, ऐसे काफी परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस उसमें होते रहते हैं, लेकिन दोष क्षय उसमें होते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम उसको उस तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए हमें लगता है कि केवल दोष वृद्धि से ही रोग इस प्रकार के होते रहते हैं, दोष क्षय से कुछ नहीं होता। लेकिन ये बात सही इस प्रकार की नहीं है, और हमें इन सभी को अच्छी तरीके से देखना चाहिए। एतावद् एव हि भेषज प्रयोगे फलमिष्टं संस्तवृत्तानुष्ठाने च यावत् धातूनां साम्यं स्यात्। तो इष्ट फल क्या है? जब हम भेषज का प्रयोग करते हैं, औषध देते हैं, तो स्वस्थ वृत्तानुष्ठाने च, और स्वस्थ वृत्त का पालन करते हैं, तो यावत् धातूनां साम्यं स्यात्। तो किसी भी तरीके से धातुओं का साम्य निर्माण होना चाहिए। बड़े हैं तो कम हो जाने चाहिए, क्षीण है तो बढ़ जाने चाहिए, स्वस्थ है तो टिके रहने चाहिए। किसी भी प्रकार से धातुओं का साम्य कैसे बना रहे, इसके बारे में सोचना है। स्वस्था ही अपि धातूनां साम्यानुग्रहार्थम एव कुशला रसगुणान आहार विकारांश्च पर्यायेण इच्छन्ति उपयोक्तुम सात्म्य समाज्ञाताम। तो स्वस्थ जो व्यक्ति है उसको भी धातुओं के साम्य के लिए कुशला रसगुणान आहार विकारांश पर्यायण इच्छेन्तु उपयोक्तुम। रसगुण और आहार विकार उनका
पर्याय से प्रयोग करने के लिए इच्छा करते हैं, सात्म्य समाज्ञाता, तो वो कौन से है कि जो सात्म्य बताए गए हैं उन्हीं का सेवन करना है। एक प्रकार भूयिष्ठांश उपयुञ्जानाः तद्विपरीतक रसम आज्ञातया चेष्टया सममिच्छन्ति कर्तुम्। और एक प्रकार भूयिष्ठ अगर सेवन करते रहते हैं तो तद विपरीत का रस आज्ञातया चेष्टया, तो विपरीत आज्ञातया का एक पाठभेद भी है। क्षयाधान मात्रम धातु साम्यकरणम इति ज्ञेयम्। थोड़ा टीका देखते हैं। अज्ञातया का अज्ञातया अज्ञात, लेकिन अज्ञातया ही होना है। धातु सात्म्यात्मको रोगप्रशमो हि भेषज साध्यो न धातु साम्यात् अतिरिच्यते तथा स्वस्थस्य ऊर्जस्कर रसायनेनापि धातु साम्यमेव विशिष्टम् आधीयते। तेन धातु साम्यात् अतिरिक्तम् आयुर्वेद साध्यं नास्ति इति भावः। उक्तं च धातु साम्य क्रियाचोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनमिति। ननु स्वस्थे धातु साम्यं सिद्धमेव न च सिद्धं साध्यते तत् कथं स्वस्थवृत्तानुष्ठानेपि धातु साम्यमेव फलमिति आह। स्वस्था हि अपि इत्यादि। साम्यानुग्रहार्थमिति सतः एव साम्यस्य परस्पर साम्योत्पादनेन परिपालनार्थं परापर साम्योत्पादनेन परिपालनार्थं रसामुदराय गुणारुगुर्वादयः आहार विकारः आद्य खाद्य लेह्य पेय रूपाः यवाग्वादयः पर्यायेण इति उचितेन क्रमेण स च क्रम यथा मधुरम् उपयुज्य तज्जन्य कफवृद्ध्यादि प्रतिबन्धार्थं कट्वादि उपयोज्यम् इति इत्यादि रसक्रमः तथा गुरुं उपयुज्य तत्कार्य प्रतिबंधार्थम लघु उपयोगः। लेकिन फिर भी आज्ञा तक नहीं पहुंचे। एवं प्रकारो गुणानाम् उपयोगक्रमः आहार विकारेष्वपि खाद्यादि उत्पयुज्य तत्पाकार्थं पेयोपयोगः इत्यादिकः क्रमः। गुणशब्देन च रसः अपि प्राप्यन्ते तथापि रसाः प्राधान्यात् पृथक् उक्ताः साम्यात् समाज्ञातान् इति रसगुणान् इत्यस्य तथा आहार विकारांश्च इत्यस्य विशेषणम्। सात्म्याश्च ते अभ्यासेन यथा समत्वेन च स्वाभाविकपथ्यत्वेन आज्ञाता सात्म्य समाज्ञाताः। तो आज्ञाता ऐसा ही शब्द है। तो ज्ञात का मतलब मालूम हुआ है और अज्ञात का मतलब अच्छे तरीके से जिनके बारे में पता चल रहा है इस प्रकार के। समशब्देन ही अत्र पथ्यम उच्यते किंवा सर्वदा सात्म्यत्वेन समाज्ञातः सात्म्य समाज्ञातः। तो जो सर्वदा सात्म्य के रूप में मालूम हो गए हैं वो सात्म्य समाज्ञाते इस प्रकार है। तेन असात्म्यानां रसादीनां उपयोगमेव प्रतिक्षिपति। तो असात्म्य इस प्रकार के रसादियों का उपयोग नहीं करना है। अथ यत्र तावद् रसादयः पर्यायेण उपयुज्यन्ते तत्र साधु यत्र तु एक प्रकारा एव रसादयः कुतश्चित् हेतोः आरभ्य अभ्यस्यन्ते तत्र को विधिराः इत्यादि एक प्रकारे तथा उपयुक्तैक प्रकार रसादि भूयिष्ठात् रसादे विपरीतमर्थं करोति इति तद् विपरीत करि समाज्ञाता चेष्टा तया चेष्टया समं कर्तुम् इच्छन्ति इति। एक प्रकार भूयिष्ठादि उपयोगेन आधीयमान वैश्यं शरीरं समं समधातुं कर्तुम् इच्छन्ति। एतदुदाहरणं यथा मधुर प्रकार भूयिष्ठं यः आहार प्रकारम् उपयुङ्क्ते तस्य मधुर समान कफादि वृद्धिम् आशंक्य कफादि कर्मक्षयकरी तथा या व्यायामादि चेष्टा तया साम्यम् आधीयते। किंवा तद्विपरीतकरी तथा समत्वेन च आज्ञाता या चेष्टा सा तद्विपरीतकर समाज्ञाता तेन क्रियमाणम अतियोगादि निषेधयति। थोड़ा अजीब है। स्वस्थापि धातूनां साम्यानुग्रहार्थमेव कुशला रसगुणान् आहार विकारांश पर्यायेण इच्छेन्तु उपयोक्तुं सात्म्य समाज्ञाताम्। तो स्वस्थ भी जो व्यक्ति कुशल इस प्रकार के हैं धातुओं के साम्य के निर्माण करने के लिए या उनको बरकरार रखने के लिए चालू रखने के लिए
रसगुणान आहार विकारांश्च, रसगुण और आहार विकार पर्यायेण इच्छन्ति उपयोक्तुम। बदल बदल के इस प्रकार से उपयोग करने में इच्छा करते हैं, साथ में समाज्ञाता। और वो कौन से, जो रसगुण और आहार विकार जो है वो साथ में इस प्रकार के फिर भी ये थोड़ी बात अच्छी तरीके से स्पष्ट नहीं हो रही है कि ठीक है, अगर मधुर रस का सेवन ज्यादा हुआ है तो उसके विपरीत तिक्त कटु रस का सेवन करना, ये बात हो सकती है। या आहार में जो क्रम दिया है कि अद्यत द्रव्यम गुरु स्निग्धम स्वादु मंदम स्थिरम पुरहा, शुरू में मधुर रस लेना है, बीच में अम्ल लवणोत्कट लेना है और अंत में कटु तिक्त कषाय इस प्रकार के रस लेने हैं। तो मधुर रस से कफ बढ़ जाएगा अम्ल लवण से और वात का क्षय हो जाएगा, अम्ल लवण से भी कफ बढ़ेगा और वात का क्षय हो जाएगा। तो अंत में कटुतिक्त कषाय रसों का सेवन करेंगे तो ये काउंटरएक्ट हो जाएंगे और वात का क्षय जो हुआ है वो वात फिर से बढ़ने लगेगा और कफ का क्षय हो जाएगा। तो रस और गुण, वास्तव में रस गुण ही है, लेकिन उसको अलग स्थान दिया है क्योंकि उसका ज्यादा महत्व इस प्रकार का है। तो एक ही प्रकार के रस या गुणों का हम सेवन करते रहेंगे, केवल गुरु का सेवन करते रहेंगे तो उससे गुरु गुण वाले भावों की वृद्धि होगी और रघु गुण वालों का ह्रास इस प्रकार का हो जाएगा। तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए लघु गुण वाले द्रव्यों का सेवन करेंगे तो लघु गुण का ह्रास कम हो जाएगा, वो बढ़ने लगेगा और गुरु गुण का ह्रास हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सात्म्य बताए गए, इस प्रकार से जो आहार है उन्हीं का प्रयोग करना है। एक प्रकार भूयिष्ठांश उपयुंजानाः, एक प्रकार का ही ज्यादातर इस प्रकार के अगर सेवन करते रहे हैं, तद विपरीत रसम आज्ञातया चेष्टया सममिच्छन्ति कर्तुम। तो विपरीत रस जो मालूम है उसका सेवन करने के लिए सेवन चेष्टा करते हैं या फिर प्रयास करते हैं इस प्रकार से। अभी चेष्टया ये जो बात आई है कि उस प्रकार की क्रिया करने से उसका क्षय इस प्रकार का हो जाएगा, और चक्रवाण दत्त ने विवरण किया है कि इस प्रकार से अगर कफ बढ़ा है तो उसकी साम्यावस्था प्राप्त कराने के लिए व्यायाम अगर करते हैं, मधुर वगैरह से कफ बढ़ा है तो उसकी साम्यावस्था प्रस्थापित करने के लिए व्यायाम अगर करते हैं तो कफ का साम्य इस प्रकार का हो जाएगा। अब बात ऐसी है कि जिस तरीके से दोष प्रकोप हुआ है उसके विपरीत तरीके से उसका क्षय इस प्रकार का हो जाएगा। मधुर अम्ल लवण से जो कफ बढ़ा है उसका क्षय कटुतिक्त कषाय से होगा, शीत गुण से जो कफ बढ़ा है उसका क्षय उष्ण गुण से होगा, स्निग्ध गुण से जो बढ़ा है उसका रुक्ष गुण से इस प्रकार के होगा। तो मैं मानता हूं कि रस और गुण ये दोनों अलग इस प्रकार से अगर हम लेंगे वैसे शुरू में जो बताए गए हैं तो रसों के बारे में विपरीत रसों का प्रयोग करना है। अभी गुण शब्द से द्रव्य ही लेना है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन कर्मों के द्वारा जो गुण ज्यादा निर्माण हो जाएंगे, जैसे व्यायाम से अगर लघुता प्राप्त हो रही है तो गुरुता बढ़ाने के लिए विश्राम करना चाहिए, या उल्टा बैठे रहने से वगैरह सेडेंटरी लाइफस्टाइल से अगर कफ बढ़ रहा है तो व्यायाम करना उसके लिए अच्छा है। तो लघुता के खिलाफ गुरुता के खिलाफ लघुता इस प्रकार का काम करेगा। तो चेष्टया, अगर चेष्टा से विकृति निर्माण हुई है तो चेष्टा ही उसका विपरीत चेष्टा ही उसका उत्तर होगा। केवल
इसको हम रस देकर सुलझाएंगे, इस प्रकार की बात नहीं हो सकती। फिलहाल बहुत सारे मरीजों में ये बात दिखाई देती है कि कुछ रोग हुआ है, हृदरोग हुआ है, मानो हमने पूरी हिस्ट्री ले ली और फिर पता चला कि बहुत ही व्यस्त जीवन शैली है, विश्राम बिल्कुल नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो इसके जरिए वात प्रकोप हो रहा है। अब हमने उसको सुझाव दिया कि आपको विश्राम की जरूरत है तो आप विश्राम करो। तो बोलेगा नहीं नहीं, मैं विश्राम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे काम पड़े हैं, बहुत सारे उद्दिष्टों को मुझे हासिल करना है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से आप दवाइयाँ दे दे, आप परहेज में कुछ भी बताइए, ये खाना है नहीं खाना है, मैं करूंगा, लेकिन विश्राम लेने की बात मुझसे मत कहो, वो नहीं होगा। इस प्रकार से तो ये सरासर गलत है। जिस प्रकार से दोषों का प्रकोप हुआ है, उसके विपरीत से ही उसका शमन होगा। विमान स्थान के पहले अध्याय में कटुतिक्त कषाया तो एनम वर्धयन्ति, मधुराम ललावणा तो एनत क्षमयन्ति, इस प्रकार की बात की। कटुतिक्त कषाय रसों से जो बढ़ा हुआ वायु है, उसका शमन मधुराम लवण से होगा। शीत गुण से अगर वायु बढ़ा है तो उसका शमन उष्णता से ही होगा। रूक्ष गुण से बढ़ा है तो स्निग्धता से उसका शमन होगा। तो ये देख लेना चाहिए कि किस प्रकार से दोषों की वृद्धि हुई है। किम आहारेण कुपिता वायु, किम विहारेण, किम वृक्षेण लघुना शिशिरेण वा, ये विमान स्थान 8वें अध्याय में भी बताते हैं। तो ये क्यों बताते हैं? तो जिस प्रकार से वायु का प्रकोप हुआ है, उसके विपरीत उसकी चिकित्सा लेनी चाहिए। चेष्टा का यहाँ पे जो निर्देश आया है, और चक्रपाणी दत्त ने जो विवरण करने की कोशिश की है कि कफ आहार से बढ़ा है तो भी उसके लिए चिकित्सा के रूप में व्यायाम दे सकते हैं, तो व्यायाम से कफ का क्षय हो जाएगा। इस प्रकार से ये मैं समझता हूं कि गौण है। वास्तव में जिस प्रकार से कफ का प्रकोप हुआ है, अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल के जरिए कफ का प्रकोप हुआ है, तो उसके लिए व्यायाम, ये चिकित्सा इस प्रकार की रहेगी। लेकिन ज्यादा खाने से हुआ है, गुरु स्निग्ध मधुर पदार्थ खाने से हुआ है, तो उसके लिए कटुतिक्त कषाय सेवन, रसम का सेवन करना, लघु पदार्थों का सेवन करना, खाना कम करना, यही चिकित्सा है। तो किस प्रकार से दोष का प्रकोप हुआ है, ये ध्यान में रखते हुए इसको प्रेरित करना चाहिए। अगर मूल सूत्र के आधार पर, क्योंकि चेष्टा आप दिखा गया है यहाँ पे, तो गुण के बारे में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और जो भी विहार हम करते हैं, उसके कुछ गुण होते हैं। एक्चुअली वो द्रव्य के हिसाब से हमारे ही गुण होते हैं, क्योंकि हम ही कुछ चेष्टा करते हैं। तो उसमें परिवर्तन लाने के लिए अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो व्यायाम करना आवश्यक इस प्रकार का वगैरह रहेगा। और किसी भी तरीके से धातु साम्य बना रहे, ये बात करनी है। अब इन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि धातु साम्य अगर है ही पहले से मौजूद है, तो और क्या करने की जरूरत है। तो इनका कहना है ऐसा नहीं है। जो धातु साम्य है उसको भी टिकाने के लिए स्वस्थवृत्त का सेवन करना आवश्यक है। अगर हम स्वस्थवृत्त अनुपालन नहीं करेंगे तो धातु साम्य बिगड़ जाएगा। ये ऐसी स्टैटिक स्थिति नहीं है कि एक बार हो गया, अब कुछ करना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हो जाने के बाद भी उसको भली भांति साम्यावस्था रखने के लिए भी हमें प्रयास करने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ भी खाए पिए, अब तो स्वास्थ्य हो गया तो आप कुछ भी खाए पिए तो चलेगा, ये बात नहीं है। तो समीक्ष हितम अश्नीयात देहो ही आहार संभव। तो समीक्षा करके हित जो है उसी का सेवन करना है, क्योंकि देह आहार संभव इस प्रकार का है। तो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि बस अब मुझे कुछ करना नहीं है, मेरा स्वास्थ्य बन गया है, अब बस कुछ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ये बात नहीं है। अगर दोष वैषम्य है, वह प्रासंगिक दोष वैषम्य बना रहता है इस प्रकार से। तो एक ही का प्रकार का अगर ज्यादा प्रयोग करते रहते हैं,
तो उसको काउंटरैक्ट करना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि उसको काउंटरैक्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इस प्रकार की बात नहीं है। तो इस प्रकार से पूरी दिनचर्या के बारे में देखकर सोचकर हमें प्रयोग करना है। देश कालात्मक गुण विपरीतानां ही कर्मणाम आहार विकाराणां च क्रियोपयोगः सम्यक् सर्व अतियोग संधारणम संधारणम उदीर्ण असंधारणम उदीरणानां च गतिमतां साहसानां च वर्जनम सुस्तवृत्तम एतावत् धातूनां साम्यानुग्रहार्थम उपदिश्यते। तो देश काल आत्मगुण विपरीत इस प्रकार से जो कर्म आहार विकार, इसमें कर्म भी आ गया कि जिस देश में हम रह रहे हैं, अगर अनुपदेश है तो जो भी आहार वगैरह लेना है वो जंगल स्वरूप का इस प्रकार का लेना है। देश अगर काल अगर ठंडा है, ठंडा मौसम है, तो उसके विपरीत उष्ण चिकित्सा करनी है। और आत्मगुण विपरीत हमारे शरीर में जो भी दोष बढ़े हैं उसके विपरीत गुणों का सेवन इस प्रकार का करना है। कर्म और आहार और विकार, इनका आहार विकार इनका प्रयोग करना है। क्रियोपयोग सम्यक, तो इस प्रकार का सम्यक क्रियोपयोग करना चाहिए। क्रमेण उपयोग सम्यक सर्वाभियोग, क्योंकि क्रियोपयोग का मुझे भी पता नहीं चला क्या अर्थ होगा इस प्रकार से। आत्मशब्देन यह शरीरम उच्यते देश विपरीतं कर्म यथा मरो स्वप्न। तो राजस्थान जैसी भूमि है तो सोना ये उसके लिए कर्म है। काल विपरीतं कर्म यथा वसंते व्यायाम, आत्म विपरीतं कर्म यथा स्थूल शरीर व्यायाम जागरण। एवं आहार प्रभेदाश्च देशकाल कालादि विपरीता उन्नेयः कर्मणां क्रिया आहार विकाराणां च उपयोगः इति यथासंख्यं योजनीयम्। तो क्रिया का यहाँ पे अर्थ कर्म ऐसा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सम्यक इति क्रिया उपयोगेन च समं ज्ञेयम्। अतिक्रांतो योगम अतियोगः मिथ्यातियोगा अयोग रूपो ज्ञेयः तेन सर्वेषां कालबुद्धीन्द्रियार्थानां इंद्रियार्थ मिथ्यायोगादीनां वर्जनं सर्वातियोग संधारणं कालम कालमिथ्यायोगादेस्तु दुष्परिहरस्य क्रिय प्रतिक्रिया एव वर्जनम् गतिमतामिति पुरुषादीनां गैरगमनशीलानां साहसानाम् अयथाबलम् आरम्भादीनाम्। तो क्रमेण उपयोगः सम्यक, ये ज्यादा अच्छा पाठ रहेगा। तो विपरीत गुण इस प्रकार से कर्म आहार विकार इनका योग्य तरीके से उपयोग, क्रम से उपयोग, ये सम्यक है। सर्व अतियोग संधारण, सभी जो अतियोग है उनका धारण करना, तो अतियोग नहीं होने देना है। और केवल अतियोग नहीं है तब मिथ्या ही नहीं योग ये भी इसमें शामिल इस प्रकार के होना चाहिए। तो समयोग को छोड़कर जो भी बातें होगी उनको रोकना है। असंधारण उदीर्णानांच गतिमता, उदीर्ण इस प्रकार के जो वेग है गतिमान, उनका धारण नहीं करना। पुरुष मूत्र वगैरह के वेग अगर निर्माण हुए हैं तो उनको रोकना इस प्रकार से नहीं है। साहसानांच वर्जनम, और साहस यानी कि एकाएक कोई बिना सोच समझ के की जाने वाली चिकित्सा, तो साहस का वर्जन इस प्रकार का करना है। अभी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं ये एक तरीके का साहस ही है, लेकिन उसके नियम होते हैं, उसके लिए सामग्री रहती है, उपकरण रहते हैं, उन सभी का उपयोग करते ही ये करना है और नियमों का पालन बहुत आवश्यक उस प्रकार का है। तो इसमें एक लीडर होता है और लीडर जो बताता है वो सभी को मानना पड़ता है इस प्रकार से।
अभी इस प्रकार से हादसे होते हैं कि जैसे ट्रेकिंग के लिए हिमालय में कहीं पे गए हैं और नीचे से सूचना मिलती है कि ये झंझावात जैसा आ रहा है, तो तुम वापस चले आओ। इस प्रकार से इनको कुछ नहीं दिख रहा, स्काई क्लियर है बिल्कुल, लेकिन फिर भी अगर संदेशा मिलता है तो वापस आना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं कुछ नहीं दिख रहा है, चलते हैं चलेंगे इस प्रकार से, क्योंकि अभी सैटेलाइट के जरिए पिक्चर्स बहुत क्लियर इस प्रकार के होते हैं। क्या वर्टिकल लिमिट करके एक अंग्रेजी मूवी है, केवल इसी थीम पर है। तो इसमें जो नियम है उनको पालना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। कि अपने मर्जी से नहीं करेंगे तो साहस नहीं होना है। अब आपको अनजाने में साहस करना पड़े, वो अलग बात है। एक मैंने बड़ा अजीब उदाहरण सुना था। कोई एक औरत गैलरी में खड़ी थी, उसका लड़का नीचे कार के नीचे गया था, काम कुछ कर रहा था, और अचानक एक्सेल टूट गया कार का, और कार का पूरा बोझ उस लड़के पर आ गया। वो करीबन 22-23 बरस का लड़का था। ये तुरंत नीचे दौड़ी और फिर उसने अपने दोनों हाथों से कार उठाई। लड़का बाहर निकल सका, बच गया। जब डॉक्टर ने ये सुना तो बोले इम्पॉसिबल है, ये करीबन 2400 किलो वजन होता है कार का, और कोई भी आदमी इतना वजन उठा ही नहीं सकता। तो ये तुमने कैसे किया? तो बोली मैं क्या करती, मेरा लड़का मर रहा था मेरे सामने, तो दूसरा कोई चारा नहीं था। उस समय में जो पॉसिबल था वो मैंने किया, लड़का बच गया। तो कहने का मतलब ये है कि मन की शक्ति एक बहुत अद्भुत होती है, अलग होती है। ये साहस ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन फिर भी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता, इसमें अंतर होता है। और इस प्रकार से शारीरिक क्षमता से कई गुना ज्यादा मानसिक क्षमता हो सकती है। इससे उसको नुकसान भी हो सकता है, वो भी बीमार पड़ सकती है, वगैरह बातें हो सकती है। अच्छा हुआ कि संयोग से उसको कुछ नहीं हुआ, बच्चा भी लड़का भी बच गया और ये भी बच गई इस प्रकार से। लेकिन इतना वजन वो उठा पाई, ये एक अलग बात इस प्रकार के। तो साहसानाम च वर्जनम, साहसों का वर्जन होना चाहिए। अगर आपको आपातकाल की स्थिति में साहस करना पड़े तो भी आपको तकलीफ न हो, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अगर आपकी ताकत उतनी है या मन की ताकत उस प्रकार की है, तो आप निश्चित रूप से उसमें से बच सकते हैं। स्वस्थुरुत्तम एतावत धातु नाम साम्यानुग्रहार्थम पुदिश्य। तो स्वस्थ है, अब मुझसे कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप स्वस्थ है तो भी आपको स्वास्थ्य रक्षा के लिए करना ही है। जो भी करना है वो तो करना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से। और अगर दोषों की वैषम्य अवस्था है तो आपको पहले उसी पर ध्यान देना है, और दोष साम्य कैसे प्रस्थापित हो जाए इसके बारे में सोचना है। तो देश काल आत्मगुण विपरीतानाम कर्मणाम आहार विकाराणाम प्रियोपयोग सम्यक, ये जो बात बताई गई है ये। और फिर वेग धारण नहीं करना है, और अतियोग वगैरह जो है उनका संधारण इस प्रकार का करना है। तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, और उसके आधार पर जाना पड़ेगा। कोलटकर के पास अजीब उदाहरण था। पेशेंट आया था हार्निया के लिए, और जब पूछा कि मोशन कैसी होती है, ठीक होती है, ऐसा पहले पहले उसने बताया था। फिर भी सर को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो कितनी बार जाते हो? तो उसने बताया कि ऐसा है कि मुझे वेग आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि जब भी पेशाब करने के लिए जाओ
तो मल परिवर्तन के लिए भी कोशिश करो। तो मैं कोशिश करता हूँ। तो सर ने बोला होता है क्या? तो नहीं होता है सर, कभी कभी कि वायु छूटती है, बाकी कुछ भी नहीं होता है इस प्रकार से। फिर मैं करता रहता हूँ। तो सर ने कहा ये बंद कर दो, या आप उदीरण कर रहे हैं वेग का इस प्रकार से। पेशाब के लिए जाना है तो पेशाब के लिए जाना है, मल प्रवृत्ति का वेग है तो मल प्रवृत्ति करनी है। पेशाब के समय मल प्रवर्तन करना ये बराबर नहीं है इस प्रकार से। तो उसने वो छोड़ दिया और उसके हर्निया की तकलीफ एकदम बंद हो गई। तो उसको लगा कि सर ने कुछ जादू टोना किया है, इतना जल्दी ये कैसे ठीक हो सकता है वगैरह इस प्रकार से। आत्मगुण विपरीत जो टीका करने किया है वही है। शरीर इस प्रकार से लेना है। जो सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म वगैरह जो आत्मगुण बताए गए हैं, उसमें से ले सकते हैं। अधर्म अगर कर रहा है तो उसके विपरीत धर्म करना है वगैरह, लेकिन धर्म कर रहे हैं तो उसके विपरीत आत्म अधर्म करना है, ये बात नहीं हो सकती। तो स्वास्थ्य बनाने के लिए जो आवश्यक है वो करना है। तो आत्मा का मतलब यहाँ अपने खुद के लिए इतना ही समझना, आत्मा अर्थ नहीं लेना है। तो इन्होंने जो अर्थ किया है कि शारीर गुण से विपरीत इस प्रकार से, वही अर्थ लेना उचित है। आत्मगुण अगर लेने हैं तो फिर जिस जिससे स्वास्थ्य बिगड़ रहा है उनके विपरीत इस प्रकार के आत्मगुणों का करना है। अब सुख दुख ये भी आत्मगुण है। अगर दुख भरा है तो सुख लेना है। तो कैसे करेंगे? तो मतलब ये रहता है कि किसी भी अवस्था में हमें क्या लेना है या हमें सोचना है। कोलटकर सर कहा करते थे कि घटना घटना होती है, उससे सुख लेना है या दुख लेना है आपके ऊपर निर्भर है। तो दुखद घटना है तो सुख तो नहीं ले सकते, आनंद तो नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम दुख तो नहीं लेना है। अब ये भी मुश्किल बात है। कि दुखदायक अगर घटना है तो दुख नहीं ले पाएंगे, ऐसा कैसे होगा? जब कोलटकर सर का अपघात में निधन हो गया और हमें केवल ये संदेशा मिला कि उनका अपघात हो गया है, इस प्रकार से देखने के लिए वहां जाने पर पता चला कि ऑलरेडी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी है इस प्रकार से। अब सर के ये जो वाक्य है मेरे ध्यान में आए कि दुख तो नहीं लेना है। कैसे कर सकते हैं दुख नहीं लेना है इस प्रकार से? असंभव है। फिर भी सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, इस प्रकार की जो बात गीता में कही गई है, अगर आप सच्ची तरीके से उस अवस्था पे पहुंच गए हो तो शायद ये बात हो सकती है। उत्तम पुरुष के बारे में ये बात हो सकती है। आम आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि दुख नहीं लेना है इस प्रकार से समझकर दुख से मुक्ति होगी। लेकिन ये तो बहुत बड़ा बड़ा हादसा था, उसमें तो दुख सुख लेना अशक्य प्राय है या दुख नहीं लेना अशक्य प्राय है। लेकिन छोटी छोटी बातें होती है और हम खामखा उससे दुख लेते हैं। दुख नहीं लेना है। आज क्या पानी आया नहीं, नौकरानी आई नहीं, या बिजली अचानक चली गई, हमें कुछ कार्य करना चाहिए था, कंप्यूटर बंद है, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है वगैरह। ये छोटी छोटी बातें होती है, घटना है। लेकिन उस घटना से हमें दुख हो रहा है तो दुख नहीं होना है। आनंद नहीं हो सकता, ये अलग बात है। इस प्रकार से दुख तो नहीं होना है। और फिर उसके बारे में क्या सोचना है, कैसे करना है, ये इसके बारे में सोचना जरूरी है। पानी नहीं आया है तो हमारे पास पर्याप्त पानी है या नहीं ये देखना है। अगर नहीं है तो पानी कहाँ से लाना है वगैरह इसके बारे में सोचना है। अगर है पर्याप्त तो छोड़ देना है। दूसरे दिन आएगा दूसरा, इस प्रकार से। तो खामख्वाह चिंता इस प्रकार से करने से कोई मतलब नहीं है, हम अपने को दुखी बनाते हैं। गुस्सा आ जाता है इसमें, तो गुस्सा भी करना ठीक नहीं है। जो स्थिति है वो आपसे एक्सेप्ट करो, नहीं है नहीं है तो नहीं है इस प्रकार से। लेकिन ये होता नहीं है और हम छोटे छोटे बातों से दुख लेते रहते हैं, न्यूट्रल नहीं हो सकते।
और वैसे छोटे छोटे बातों से आनंद भी ले सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं होता। अगर दुख की स्थिति है तो हमें मालूम है कि हाँ ये इतना बड़ा दुख नहीं है, तो जो मुझे सुख देने वाले, आनंद देने वाले भाव है, उनको मैं देखने की कोशिश करूंगा, उनको सोचने की कोशिश करूंगा। छोटे बच्चों का हंसना है, रिकॉर्ड करके रखे मोबाइल में, या अपने पोता पोती वगैरह है उनके पिक्चर्स रिकॉर्ड करके मोबाइल में रखो। ऐसी स्थिति आती है तो वो देखना है, या उनके वीडियोज है वो देखने हैं इस प्रकार से, तो जिससे मुझे आनंद मिलेगा वो बात मुझे करनी है, तो ये दुख से हम थोड़ा दूर हो जाएंगे। जनरली ऐसा कहा जाता है, सुख पाहता जवा पड़े दुख पर्वत आए बड़े। कि अगर हम सुख को एक यव इतना देखते हैं, तो हमारे लिए दुख एक पर्वत के समान हो जाता है, बहुत बड़ा दुख हो जाता है इस प्रकार से। तो इसके ऊपर एक मराठी में किताब लिखी गई है, सुख पर्वत आए बड़े। त्र्यंबक कुलकर्णी, त्र्यंबक जोशी करके, उनको गुजर के भी बहुत सारे साल हो गए, तो उन्होंने किताब लिखी थी सुख पर्वत आए बड़े। तो ये देखने का तरीका है वास्तव में, कि किस प्रकार से हम उसको देखते हैं। हम अगर सोचेंगे अरे ये दुख ही है तो हमें दुख ही मिलेगा। हम सोचेंगे अरे ये दुख है, लेकिन उसके बावजूद अलग भी काफी सुख है, आनंद देने वाले है, तो उनकी तरफ हम देखेंगे। तो मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि से कारण, ये जो बात कही गई है कि मन अगर प्रसन्न कराएंगे, करा रहे इस प्रकार के है। प्रसन्नता देने वाली चीजें है तो अलग बात है, प्रसन्नता देने वाली चीजें न होने पर भी अगर हम मन को प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं, तो ये आत्मविपरीत गुण इस प्रकार का हो जाएगा। लेकिन सभी जगह आत्मविपरीत गुण ही लेना है ये नहीं हो सकता, इसलिए शरीर के बारे में इन्होंने किया है। ठीक है, अगर लेना है तो आत्मविपरीत गुण, दुख के खिलाफ हमें कुछ करना है, सुख लेना है, इस प्रकार की बात हो सकती है। धातवः पुनः शारीराः समानुगुणैः समानुगुणभूयिष्ठैर्वा अपि आहारविकारैः अभ्यस्यमानैः वृद्धिं प्राप्नुवन्ति, ह्रासन्तु विपरीतगुणैः विपरीतगुणभूयिष्ठैर्वा अपि आहारैः अभ्यस्यमानैः। तो शारीर धातु जो है वो समान गुण या समान गुण भूयिष्ठ इस प्रकार के आहार विकारों से, जिनका अभ्यास करने से, तो अभ्यास का मतलब है निरंतर सेवन करते रहना, सातत्य से सेवन करते रहना, तो वृद्धि मापनुवन्ति, तो उसकी वृद्धि हो जाती है। और अगर वो बढ़ गए हैं तो विपरीत गुण ही विपरीत गुण भूयिष्ठैर्वा अपि आहार ही अभ्यस्यमान है, उसका इस प्रकार से आहार वगैरह का अभ्यास करेंगे तो उसका ह्रास हो जाएगा। अब ओबेसिटी के पेशेंट रहते हैं, पीसीओडी के पेशेंट रहते हैं, और जरूरत से ज्यादा खाना, ये अहम कारण इस प्रकार का होता है। तो पहले तो जरूरत से कम ही खाना, ताकि आहारम पचते की दोषान आहार वर्जित पचते धातुन दोषक्षय, ये जो संप्राप्ति बताई गई है कि पहले आहार को ही पचन करता है अग्नि। आहार अगर सामने है तो, आहार नहीं है तो दोषों को पचन करता है, और दोष भी नहीं रहे तो धातुओं के पचन की तरफ मुड़ता है। तो मेदो धातु वृद्ध हो गया है, उसके पचन के लिए फास्टिंग ही जरूरी है। तो फास्टिंग करने से पहले दोषों का पचन होगा, कफ का पचन होगा, और बाद में वो मेद की तरफ मुड़ेगा और फिर मेद को कम करने लगेगा। तो इसमें और अभ्यास होना है कि केवल एक दिन किया, 2 दिन किया, ऐसी बात नहीं है, लगातार करते रहना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि कुछ दिन तक करते हैं, फिर तंग आ जाते हैं इससे, और फिर खाना शुरू करते, सभी खाना पहले जैसा शुरू कर देते हैं, तो फिर से वजन बढ़ने लगता है। तो डाइट प्लान जितने भी है, उसमें सबसे अहम मुद्दा है कि हमारी मानसिक स्थिति, हमारा निश्चय पक्का होना चाहिए कि मुझे ये सब कम करना है, और फिर उसके लिए जो भी करना है वो मैं करता रहूंगा, उसका अभ्यास करता रहूंगा। तो ऐसी स्थिति रहेगी तभी ये बात हो सकती है, नहीं तो ये बात नहीं हो सकती है, और निश्चय नहीं होता लोगों का।
थोड़े दिन के बाद नहीं नहीं अब मुझे नहीं होता, मैं फिर से खाना आरंभ कर देता हूँ, और फिर खाना आरंभ कर देते फिर से वजन बढ़ जाता है इस प्रकार से। तो जो भी क्रिया क्रिया करनी है वो सातत्य से करनी है। जो भी इस प्रकार का समान गुण समानागुण विशिष्ट इस प्रकार का आहार लेना है वो भी अभ्यस्यमान है। बार बार उसका लगातार सेवन करने से उसकी वृद्धि होगी। और ह्रास करना है तो विपरीत गुण इस प्रकार का आहार या विपरीत गुण भूयिष्ठ इस प्रकार का आहार इसका सातत्य से सेवन करेंगे तभी ये बात होगी, नहीं तो ये बात नहीं होगी। तो इस बात को भली भांति ध्यान ध्यान में रखना है। शारीर इति पदेन आध्यात्मिकान् बुद्ध्यादीन् व्यवच्छिनति यतो न बुद्ध्यादयः समानगुणात् वर्धन्ते असमानान् गुणात् वा वर्धन्ति। समाना एवं परं गुणा तत्समान गुणम तथा मांसम मांसस्य समान गुण भूयिष्ठम यद अल्पम समान गुणम तथा शुक्रस्य क्षीरम क्षीरस्य अतिद्रवत्वात् शुक्रे अल्प समान गुणम अभ्यस्यमानः इत्यादीन सकृत योगात् उपयोगात् वृद्धि ह्रासं च निषेधयति। विपरीता एव परं गुणा यस्य तद विपरीत गुणम। तो अभी शारीरा इति पदेन आध्यात्मिकान् बुद्ध्यादीन् व्यवच्छिनत्ति। शारीरिक कहने से आध्यात्मिक जो गुण है, आध्यात्मिक जो द्रव्य है बुद्धियादि वगैरह इस प्रकार, तो बुद्धि तो गुण है, तो शारीरिक गुण अगर मानते हैं तो उनका उनसे व्यवच्छेद किया जाता है, उनको यहाँ पे नहीं लिया जाता। अब इसमें एक अहम मुद्दा है कि बुद्धि बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, ह्रास होती है या नहीं होती है, ये एक अलग बात इस प्रकार की है। बुद्धि बढ़ती है उसमें कोई संदेह नहीं है। बुद्धि मेधा कर गण इस प्रकार का बताया गया है, तो बुद्धि मेधा निर्माण करने वाला बताया है, तो बुद्धि बढ़ती है, ऐसी नहीं है कि बुद्धि नहीं बढ़ती है इस प्रकार से। तो समान गुण इस प्रकार से द्रव्यों से अगर हम करेंगे, मेध्य रसायन वगैरह इस प्रकार से सेवन करेंगे तो बुद्धि बढ़ेगी। इनका जो कहना है शारीर से केवल शारीर गुण ही लेने हैं, ये बुद्धियादि गुण नहीं लेने हैं, इस प्रकार की बात कहते हैं, वो कुछ हद तक सही है कुछ हद तक नहीं है इस प्रकार से। तो जिसमें परिवर्तन हो सकता है उनके बारे में सोच सकते हैं, बुद्धि बढ़ने वाली है तो उसके बारे में सोच सकता है। बुद्धि का ह्रास होता है या नहीं होता है ये बताना जरा मुश्किल इस प्रकार की स्थिति है। जो हमने बात सीख ली है उसको भूल जाना ये बहुत डिफिकल्ट है। अनलर्निंग इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए जो भी हमें सीखना है वो अच्छे तरीके से, और जो सीखना है वही सीखना है। अगर हम गलत सीख गए तो उसको दूर निकार करना ये काफी मुश्किल मामला हो जाता है। इसलिए कंठस्थीकरण में किसी गुरु से दीक्षा लेके शुद्ध उच्चारण हो इसके बारे में सजग इस प्रकार का होना पड़ेगा। कि गलत उच्चार एक बार मुंह में बैठ गए तो उनको दुरुस्त करना काफी मुश्किल हो जाता है। अभ्यास से ये बात हो सकती है, होती नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन काफी श्रम उसके लिए करने पड़ते हैं। तो कहने का केवल शारीर इसी प्रकार का लेना है ऐसा नहीं है, उपलक्षण मानकर बुद्धियादि गुण भी ले सकते हैं जिनमें परिवर्तन हो सकता है, उनके बारे में हम सोच सकते हैं। और असमान गुण से उनका ह्रास होता है नहीं होता है ये एक थोड़ी अलग चीज इस प्रकार की रहेगी कि असमान गुण से गुणों का इस प्रकार का ह्रास होना ये होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये हो सकता है। अगर वृद्धि समान सर्वेशम विपरीत विपर्यय इस प्रकार से बात बताते हैं, या फिर सामान्य सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारण ह्रास हेतु विशेष प्रवृत्ति ये बात बताई गई है, तो इस प्रकार से ह्रास हो सकता है। सभी भावों का होगा नहीं होगा इसके बारे में थोड़ा अलगता से सोचना पड़ेगा। समान एव परं गुणम यस्य तत् समान गुणम यथा मांसम मांसस्य। तो ये द्रव्य सामान्य में गिनना ज्यादा
अच्छा इस प्रकार का रहेगा। समानुगुण भूयिष्ठम शुक्र से क्षीरम, ये तो ठीक इस प्रकार का है। क्षीरस्य अतिद्रवत्वात् शुक्रे अल्प समानुगुण। तो ये अतिद्रव होने के कारण और शुक्र जो है वो थोड़ा विस्कस इस प्रकार का होने के कारण उसमें अल्प समानुगुणत्व इस प्रकार का है। वास्तव में शुक्र मधुर है और दूध भी मधुर है, ये सबसे अहम मुद्दा इसमें है। तो सामान्य किस चीज का है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। वैनायिकी बुद्धी शास्त्रजा वाढेल, सहज बुद्धीमध्ये परिवर्तन होणार नाही असे असावे का? पॉसिबल है। सहजा बुद्धि जो है वो हमारे साथ निर्माण हुई इस प्रकार की बुद्धि है। तो माता पिता वगैरह कैसे है, संस्कार किस प्रकार से हुए हैं, उसके आधार पर सहजा बुद्धि जो है डिसाइडेड रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन वैनायक बुद्धि जो शास्त्र से उत्पन्न होती है वो बढ़ सकती है, उसमें संदेह इस प्रकार की बात नहीं है। और मैं केवल वैनायक बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ। हम बचपन से लेकर बहुत सारे बातें सीखते रहते हैं, बहुत सारे अनुभव लेते रहते हैं, तो उसका एक संस्कार बुद्धि पर होता ही रहता है, आत्मा पर होता रहता है। संस्कार ये गुण है और उसके आधार पर बुद्धि बनती रहती है। जैसे कि प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष बुद्धि में अंतर होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान समान होता है लेकिन प्रत्यक्ष बुद्धि हर एक की अलग अलग इस प्रकार की होती है। उसी प्रकार से ये क्यों होता है कि प्रत्येक के ऊपर जो संस्कार है, प्रत्येक के ऊपर जो अनुभव उसको मिले हैं, उसके आधार पर उसकी उस प्रकार की वृत्ति होती रहती है। तो फिर बुद्धि बदल सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि बुद्धि बदल सकती है। अब ये मतिमंदत्व, ये जो कैटेगरी है बुद्धि मांद्य जिसमें रहता है इस प्रकार से, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। उसको हम ट्रीट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये बड़ा अजीब विषय है। मेरा कहना है कि कुछ हद तक उसमें जरूर सुधार ला सकते हैं। पूरी तरीके से सुधार होगा ये बताना मुश्किल होगा। व्यक्ति भवति मासे से तृतीय गात्र पंचकम मूर्धाद्वे शक्तिनी बाहु सर्व सूक्ष्मांग जन्मच और सममेव च मूर्धार्धे ज्ञान सुख दुख हो। तो तीसरे महीने में सुख दुख का ज्ञान होता है और वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई तीसरे महीने में तो मतिमंदत्व निर्माण हो सकता है। सोच बदल सकते क्या? सोच तक बदल सकते हैं, अगर बदल करना चाहते हैं तो बदल कर सकते हैं। बदल करना नहीं चाहते तो बदल नहीं होगा। ज्यादातर लोगों में यही मुसीबत होती है कि बदलना ही नहीं चाहते। पालथ्या गड्यावर पानी इस प्रकार से, मटका अगर उल्टा रखा है उसके ऊपर कितना भी पानी डालो कुछ भी असर नहीं होगा, पानी अंदर जाएगा ही नहीं। इस प्रकार से जिस व्यक्ति ने एक कवच बना के रखा है कि कोई भी विचार आना ही नहीं देना है अंदर जो हमारे विचारों में परिवर्तन करे, तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन होना मुश्किल है। और ज्यादातर यही बात होती रहती है, हम बताते रहते हैं, वो सुनते ही नहीं है, या सुनकर भी उनके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। वो उसी तरीके से सोचते रहते हैं और हमारे कहने का विपरीत अर्थ कर लेते हैं। कि जो भी बात बताई गई है उसका विपरीत अर्थ करने लगते हैं। येथे बुद्धी, इंटलेक्ट या अर्थाने आहे की मन बुद्धी अहंकार पैकीची बुद्धि। लेकिन वहां भी बुद्धि जो है वो भी इसी प्रकार से होती है। तो अभी सभी का इसमें ब्यौरा ले सकते हैं। गुण की बात कह रही है इसलिए शायद उन्होंने गुण के रूप में बुद्धि को दिया। अहंकार को क्या कहेंगे? ये द्रव्य है, गुण है, क्या है इस प्रकार से। और बाकी सुख दुख वगैरह जो है गुण है वो भी उसमें ले सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य आता है कि
लोग जिस तरीके से सोचते हैं उनमें परिवर्तन लाने की हम कोशिश करेंगे तो वो उस तरीके की बात उनके मन में घुसती ही नहीं है। क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो, ये बात बताते रहते हैं। तो वो समर्थन करते रहते कि क्रोध करना कितना वहां पे जरूरी था और ये कैसा बराबर था इस प्रकार से। तो मैं बताता रहता हूँ अरे ऐसी बात नहीं है, ये क्रोध के समर्थन की बात नहीं है। क्रोध आना नहीं चाहिए या क्रोध आने पर शांत हो जाना चाहिए। ये बात होनी चाहिए। लेकिन वो समझते ही नहीं है, वो आपको ही कोसते हैं, आप इसी प्रकार से बोलते रहते हैं और यही बात मुझे बार 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 सुनाते हैं, मैं नहीं सुनने वाली इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य तो जिस व्यक्ति ने एक कवच धारण करके रखा है कि नहीं मुझे सुनना ही नहीं है इसका इस प्रकार से कुछ, तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आएगा इस प्रकार से। अगर हम मानते हैं कि मुझ में परिवर्तन लाना जरूरी है और ये मेरे लिए आवश्यक है, तभी ये बात कुछ हो सकती है। ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। आ, 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 ओम शांति शांति शांति।